नमस्कार, मैं मनोज, आपका मनोज K23 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th के सूरदास के पदों की व्याख्या को देखते हैं। हम लोग अभी तक 9 व्याख्या देख चुके थे और लास्ट के 2 व्याख्या 10 और 11 बचे थे, तो आइए आज उन दोनों को भी देखते हैं। 10वां सूरदास का 10वां पद है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाई सौदे, बूझत साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरन वेश है कैसो, किहि रस में अभिलाषी, पाओगे पुनि कियो आपनो, जो रे करोगे गासी, सुनत मौन होय रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति की महिमा का मंडन किया है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण कौन देश को वासी, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। निर्गुण कौन देश को वासी, हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है, यह कहाँ का रहने वाला है। मधुकर कहीं समझाई सौदे, बूझत साँच न हासी, मधुकर कहीं समझाई सौदे, बूझत साँच न हासी। हम तुमको, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हम तुमको शपथ दिलाकर, सौगंध दिलाकर सत्य सत्य पूछ रही हूँ। हे उद्धव, हम तुमको सौगंध या शपथ दिलाकर सत्य सत्य पूछ रही हूँ। बूझत साँच न हासी, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। हे उद्धव, हम आपसे सच सच पूछ रहे हैं, आपको सौगंध दिलाकर सच सच पूछ रहे हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ कि इस निर्गुण का पिता कौन है। को है जनक, इस निर्गुण का पिता कौन है, कौन है जननी, इसकी माता कौन है, कौन नारी और इसकी पत्नी कौन है, को दासी और इस निर्गुण ब्रह्म की दासी कौन है। कैसो वरन वेश है कैसो, कहीं रस में अभिलाषी। हे उद्धव, इसका रंग रूप कैसा है, तथा उसकी वेशभूषा कैसी है, वेशभूषा कैसी, किहि रस के अभिलाषी, और उसे किस रस से अधिक लगाव है। हे उद्धव, उसे किस रस से अधिक लगाव है। कैसो वरन वेश है कैसो, उसका रंग रूप कैसा है, वेश है कैसो और उसकी वेशभूषा कैसी है। किहि रस में अभिलाषी, और उसे किस रस से अधिक लगाव है। पाओगे पुनि कियो आपनो, जोर करेंगे गासी, पाओगे पुनि कियो आपरे, जोर करोगे गासी। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं, हे उद्धव, हमें सभी बातों को सही सही ठीक ठीक बता दो। हे उद्धव, तुम सभी बातों को जो तुम्हें श्री कृष्ण ने बताया है उसे सही सही बता दो। यदि तुम हमारे साथ जोर करोगे गासी, यदि तुम हमारे साथ छल कपट करोगे, जोर करोगे गासी, यदि तुम हमारे साथ किसी भी प्रकार का छल कपट करोगे तो उसका फल तुम्हें स्वयं भुगतना पड़ेगा। इसका फल तुम्हें क्या, स्वयं भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन है रहो बावरो, सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के इतने व्यंग्यात्मक तर्क को सुनकर उद्धव क्या रहते हैं, सूर सबय मति नासी, और उद्धव ठगे से हो गए। उनका सारा विवेक, उनकी सारी बुद्धि क्या हो गई, नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान उन गोपियों के सामने क्या हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। चलिए हम अगला पद देखते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, है तो धाय तिहारे सुत की
माया करत ही रही हो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, ताऊ मोहि कहि आवै। प्रात होत मेरे लाल लड़ै, तो माखन रोटी भावै। तेल उबटनो और तातो जल, तातो माने गरम, ताहि देखि भज जाते। जोई जोई मांगस सोई सोई देती, क्रम क्रम करय के नेहाते। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़यो रहत उर सोच। मेरो अलख लड़ै तो मोहन, भय हो करत संकोच। इस पद में माता देवकी, जब श्री कृष्ण माता देवकी के पास मथुरा चले जाते हैं, तब जो धाय माता यशोदा रहती हैं, तो उन्हीं की माता यशोदा की स्नेह और उनकी पीड़ा का वर्णन, वात्सल्य प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। जो यशोदा माँ रहती हैं वह धाय माँ है। धाय माँ का मतलब है कि जो माँ के समान किसी बच्चे का पालन पोषण करती हैं, उन्हें धाय माँ कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अंतिम पद 11। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथों संदेश भिजवाते हुए कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, कि यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं? हौ तो धाय तिहारे सुत की, है तो धाय तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो। कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की क्या हूँ? धाय माँ हूँ। मैं तो तुम्हारे पुत्र सुत की धाय माँ हूँ। धाय माँ का मतलब पालन पोषण करने वाली माँ, जो माता के समान पालन पोषण करती है। हो तो धाय तुम्हारे सुत की, माया करत ही रहियो। मैं तो तुम्हारे पुत्र की, किस यशोदा जी देवकी से कह रही हैं, मैं तो तुम्हारे पुत्र की क्या धाय माँ हूँ। मैया करत ही रहियो, पर वह मुझे मैया कहता रहता था। फिर भी वह श्री कृष्ण बालक क्या मुझे मैया करत ही रहियो, वह मुझे मैया कहकर बुलाया करता था। इसलिए मेरा उस बालक के, उस श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम स्वाभाविक है। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, टेव माने आदत। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, ताऊ मोहि काहे आवो, तव मोहि कहे आओ। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि आप उसकी सारी आदतों को, यशोदा जी देवकी से कह रही हैं, यद्यपि आप उसकी सारी आदतों को जानती होंगी। यद्यपि आप उनकी क्या सारी आदतें, जो भी उनकी आदतें हैं, उनको आप जानती होंगी। तो मोहि कही आवे, फिर भी मेरा मन आपसे क्या कुछ कहने को लालायित है, उत्कंठित है, कुछ कहने को कह रहा है। अब क्या कह रहा है? प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावै। मेरे लाडले श्री कृष्ण को सुबह होते ही क्या माखन रोटी खाने की आदत है। यशोदा जी देवकी से कह रही हैं कि मेरे लाडले श्री कृष्ण को सुबह होते ही क्या माखन रोटी खाने की आदत है। तेल उबटनो और तातो जल, ताहि देखि भज जाते। और क्या है? उबटन, तेल उबटनो और तातो जल, उबटन तेल और क्या गर्म पानी को देखते ही ताहि देखि भज जाते। देखते ही क्या वह भागने लगते हैं। अर्थात उबटन तेल और गर्म पानी को जब श्री कृष्ण भगवान देखते थे, तो वह क्या उसको देखकर वहाँ से भाग जाते थे। और क्या है? जोई जोई मांगस सोई सोई देती, क्रम क्रम कई के नहाते। और क्या करती थी? वह इस समय उन्हें जो जो चीज़ें पसंद होती थी, जो जोई मांगस सोई सोई देती, उन्हें जो भी चीज़ें पसंद होती थी, वह उन्हें जो मांगते रहते थे, उन्हें मैं क्या दिया करती थी। क्रम क्रम कई के नहाते, फिर वह क्या धीरे धीरे स्नान करते रहते थे। क्रम क्रम कई के नहाते, फिर वह क्या धीरे धीरे स्नान करते रहते थे। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, पढ़्यो रहत उर सोच।
सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ो रहत उर सोच। उर माने हृदय, उर माने हृदय। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में, माता यशोदा के हृदय में बढ़ो रहत उर सोच, उनके हृदय में दिन रात यही चिंता क्या सताती रहती है। माता यशोदा के हृदय में दिन रात यही चिंता सताती रहती थी क्या, मेरो अलग लड़े तो मोहन वह हो रहत संकोच, कि उनका लाडला श्री कृष्ण मथुरा में, मेरो लाल लड़े तो मोहन, उनका लाडला श्री कृष्ण मथुरा में वह हो कर संकोच, मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता है। उनका लाडला श्री कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता है, इसलिए मैं आपको, हे देवकी जी, इसलिए मैं आपको कुछ उसकी आदतों, बालक श्री कृष्ण की कुछ आदतों को बता रही हूँ, जिससे वह संकोच भी ना कर सके। तो ये था सूरदास से संबंधित पद और इसकी व्याख्या हो गई। अब अगली व्याख्या तुलसीदास की करेंगे और जल्द ही उसको लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।